क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले, आसमानी बिजली गिरने से हर तरफ तबाही। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 242 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 128 मर्द, 8 खवातीन और 13 बच्चे भी शामिल। 2800 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर रत्ती गली के मकाम से 700 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। मूज़ और सैलाबी रेलों से दर्जनों मकानात और पुल भी तबाह। राबिता सड़कों का नामो निशान मिट गया। सैलाबी रेले गाड़ियों को तिनकों की तरह बहा ले गए। आम दरख्त का निज़ाम और ज़राए मवासलात दरहम बरहम। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने से इमदादी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासिर। ज़िला इंतज़ामिया और मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हर चीज़ बलिया में 24 घंटे में 211 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। बोनेर में सबसे ज़्यादा तबाही, 157 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 25 खवातीन और 18 बच्चे शामिल। बोनेर की तहसील गदेजी में 120 से ज़ायद लाशें निकाली गईं। तहसील चगरजई में एक ही ख़ानदान के 22 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तहसील डिगर से 15 लाशें मिलीं। रास्ते जगह जगह से बंद होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। पीर बाबा अस्पताल की इंतज़ामिया का कहना है कि 120 से ज़ायद लाशें लाई जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में कल यौम सोग कौमी परचम सरनिगू रहेगा। बाजोड़, सवात, मित्ता और मैंगोरा में तूफानी बारिशों के बाद खौफनाक सूरत हाल। बाजोड़ की तहसील सालारजई में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जाँ बहक, 17 लापता अफराद की तलाश जारी। लोअर दीर के इलाके मैदान सोरी पाव में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। बडग्राम के इलाके शिमलाई में 40 अफराद रेले में बह गए। 21 लाशें निकाल ली गईं। मानसहरा में भी तबाही, 16 अफराद जाँ बहक, 26 लापता। सैलाब, तहसील तंगी मंडा हेडवर्क्स के मकाम पर दरियाए सवात में फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मैंगोरा में सैलाबी सूरत हाल, पानी लोगों के घरों में दाखिल। गोकंद के इलाके में 8 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए, 4 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश कर गया, 5 अफराद शहीद। हादसा चेंगई बांडा के करीब सोकई में पेश आया। KP हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। आला हुकाम का कहना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राबता। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को खैबर KP की हुकूमत के राबते की हिदायत। नुकसानात का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम। दूसरी जानिब बोनेर, मानसहरा, शांगला, बाजोड़ और बटकराम को आफतज़दा करार दे दिया गया। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस वादी नीलम, मानसहरा, सवात को सयाहत के लिए बंद कर दिया गया। सवात के 41 फीडर्स की बिजली मुकम्मल बंद हो गई। NDMA का कहना है क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से भारी नुकसान हुआ। बोनेर के 12 देहात क्लाउड बर्स्ट से मुतासिर। रेस्क्यू टीमों की तादाद में इजाफा कर दिया गया। सूबाई हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चारसदा, बोनेर, मालाकंड बुरी तरह सैलाब से मुतासिर। सूबे में एमरजेंसी नाफिज, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम इदारे हिस्सा ले रहे हैं। मुश्किल घड़ी में आवाम से अपील है हमारा साथ दें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा मुश्किल की घड़ी में सियासत से बालातर होकर काम करना चाहिए। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना। सवात और बाजोड़ के सैलाब मुतासरा इस्लाम में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से राशन और अद्वियात की फराहमी भी जारी। पाक फौज की टीमों के आते ही मुतासरीन ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। पाक फौज के मुताबिक तमाम सैलाब ज़दगान को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
शदीद बारिशों ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का हुलिया बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जाँ बहक, दर्जन से जायद लापता। गिजर में 8, दियामिर में 3 अमवात हुई हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में क्लाउड ब्रस्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिशों और फ्लैश फ्लड से नदी नालों में तुगयानी। वादी नीलम में दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें मुकम्मल तबाह। जिला बाग समाहनी के नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भीमबर नाले में सयाहों की गाड़ी बह गई, जिसके बाद तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया। जहलम वैली, बचियां बाला और वादी नीलम में भी पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा। कोटली में मुसलसल बारिश से दरियाए पूंछ में तुगयानी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने दूर दराज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए। फाइबर कटने से गिलगित बल्तिस्तान भर में मोबाइल सर्विस बंद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। दरियाओं के करीब मुकीम आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला। बारिश से मुतासर अफराद को फौरी माली इमदाद देने का भी ऐलान। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े, कहीं बूंदाबांदी, कहीं मूसलाधार बारिश। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कसूर और आरिफ वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। कई मकामात से हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। दरियाए चनाब में भी सैलाबी सूरत हाल। कोटबेला में सैकड़ों घर सैलाब की नज़र हो गए। दरिया के करीब रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कराची में हब डैम और नदी में डूबने वालों की लाशें निकाल ली गईं। मकबूजा कश्मीर के जिला कश्तवाड़ में क्लाउड ब्रस्ट से तबाही। 56 अफराद हलाक, 200 लापता हो गए। मरने वालों में 30 से जायद हिंदू यात्री भी शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक 40 लाशें निकाल ली गईं। इमदादी सरगर्मियां जारी। जख्मियों में 30 की हालत नाजुक। पाकिस्तान किसी को न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहा। जोहरी सलाहियत दिफा के लिए है। मोदी अपने बयानात से घर में उठा तूफान रोकने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया है कि पाकिस्तान के असासे सिर्फ पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और जंग जीती। नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग एक डरावना ख्वाब बन चुका है। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों में 6 से 7 तैयारे गिरे। मैंने 6 जंगें रुकवाईं। रूस और यूक्रेन पाकिस्तान और भारत से सबक सीखे। दोनों मुल्क जोहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थीं। हमने बहुत अच्छे तरीके से यह तनाज़ा हल करवाया। अमरीकी सदर ने रेडियो इंटरव्यू में कहा कि पुतिन, ज़ेलेंस्की और मेरे दरमियान अहम मुलाकात होगी। मेरे ख्याल से रूसी सदर यूक्रेन अमन मुआहिदा करना चाहते हैं। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी इल्म नहीं। मुलाकात अच्छी नहीं हुई तो पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सदर ट्रंप और रूसी मनसब पुतिन में अहम मुलाकात आज अलास्का में होगी। 2021 के बाद अमेरिका और रूस के इस सदूर में पहली बराह रास्त मुलाकात में यूक्रेन जंग समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी वज़ीर खजाना कहते हैं अगर ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत भी शिकंजे में आएगा। 27 अगस्त से भारत पर तारीख का सबसे भारी अमरीकी टैरिफ लागू होगा। अमरीका रूसी तेल खरीदने पर भारत पर पहले ही 50% टैरिफ नाफिज कर चुका है। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। कश्मीरी नौजवानों ने जगह जगह यौम स्याह के बैनर्स, स्याह झंडे और पाकिस्तानी परचम आवेजा कर दिए। जगह जगह भारत मुखालिफ नारे और आज़ादी के हक में वॉल चौकिंग। भारतीय फोर्सेस का रिवायती जबर। दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार किया। इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी। भारत की हठधर्मी बरकरार। सिंतास मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी सालसी अदालत ने कहा था कि भारत सिंतास मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का पाबंद है। भारत ने फैसले पर रद्द अमल में कहा आलमी सालसी अदालत को इस मसले पर फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं।
رافیل طیاروں کی ناکامی کے باوجود مودی سرکار جنگی جنون میں مبتلا۔ بھارت نے طیاروں کی کمی پورا کرنے کے لیے مزید رافیل طیارے خریدنے کا عمل شروع کر دیا۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق پیشہ ورانہ صلاحیت کی کمی کے باوجود بھارتی فضائیہ مہنگے طیاروں پر سرمایہ لگا رہی ہے۔ پاک فضائیہ کے جیٹ-10C نے ثابت کیا کہ فضائی لڑائیاں محض جدید ہتھیاروں سے نہیں بلکہ پائلٹس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت سے جیتی جاتی ہیں۔ آپریشن سندور کی ہزیمت چھپانے کی ناکام کوشش، بھارتی فوجی افسر گیم شو کا حصہ بننے لگے۔ کون بنے گا کروڑ پتی میں 3 افسران کی نام نہاد کامیابی سے متعلق گفتگو۔ گیم شو کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے بھارتی عوام کی شدید تنقید۔ خواتین افسران کو گیم شو میں بھیجنا ناکامی کو چھپانے کی کوشش قرار دیتے ہوئے کہا، مودی حکومت نے فوج کا وقار مجروح کر دیا۔ افسروں کی شو میں شمولیت سے فوج کا تمسخر بنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کی ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی ملاقات، کہا چین میں پاکستان بزنس کانفرنس جلد منعقد ہوگی۔ پاکستان ٹیکسٹائل کے شعبے میں چین کی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ہماری خواہش ہے چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس احمد لغاری کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی مؤثر روک تھام میں ناکام رہا۔ IMF نے اپنی گورننس اور کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ مکمل کر لی، مسودہ حکومت پاکستان کو بھیج دیا گیا۔ IMF کا کہنا ہے کہ مالیاتی تحقیقات میں اداروں کے درمیان رابطے کا فقدان پایا گیا۔ پاکستان میں بینیفیشل اونرشپ نظام کے مؤثر نفاذ میں بڑے نقائص ہیں۔ سرکاری اشتہارات میں قائد اعظم کی تصویر نہ لگانے کا معاملہ سینٹ تک جا پہنچا۔ سینیٹر فیصل جاوید کی نشاندہی پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تحقیقات کروانے کا اعلان، کہا ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں، اس کاروان میں میر کارواں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، تحقیقات سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور، قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوارڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی گریگوری لوگرفو کی ملاقات ہوئی۔ پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی، انسداد منشیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، صدر ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی بہتری آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عالمی امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز جاپان کے 5 روزہ دورے پر روانہ، ٹوکیو، اوساکا اور یوکوہاما کے دورے کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت کریں گی۔ روانگی سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مریم نواز نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تکمیل کے لیے 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بعض پروجیکٹس کی تکمیل پر بروقت نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی، گلیوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل ہونے پر زور، بیوٹیفیکیشن کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان نے صہیونی حکومت کے گریٹر اسرائیل کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، صہیونی حکومت کے اعلان کا مقصد فلسطینی عوام کا غزہ سے جبری انخلاء ہے۔ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے فلسطینی عوام کے حق میں آواز اٹھائے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات اقوام متحدہ چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ اس طرح کے بیانات اسرائیل کے جبری مسلط ہونے کے اقدام کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسرائیل کی یہ کوششیں عالمی برادری کی خطے میں امن کی کاوشوں کو خطرہ ہیں۔ یوکرین کا روس کے علاقے استراخان کی بندرگاہ پر حملہ۔ یوکرینی فوج کے مطابق حملے میں ایران سے لائے گئے ڈرون پر پرزہ جات اور گولہ بارود سے لدے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس اولپا بندرگاہ کو ایران سے فوجی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔
ایران نے یورپی ملکوں کو پابندیاں لگانے کی دھمکیوں کا جواب دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے یورپی ملکوں نے پابندیاں لگائیں تو جواب دینے کے لیے بے شمار آپشنز ہیں۔ معائنے سے پہلے IAEA کے ساتھ تعاون کا نیا فریم ورک بننا چاہیے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ خود مختار ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آخری روز۔ مزار پر حاضری کے لیے ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں آمد، بڑی تعداد میں سبیلوں اور لنگر خانوں کا اہتمام۔ داتا دربار اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، شہر بھر میں عام تعطیل ہے۔